कुर्बानी तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि क्योंकि भाई किसी का हत्या करना तो अच्छा बात नहीं है ना। तो आप मांसाहार भी नहीं करते क्या? करते तो हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त हैशटैग द बकरा लाइव्स मैटर ट्रेंड कर रहा है। देश के अंदर अलग अलग हिस्सों से ऐसी अपडेट्स आई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तबके के अंदर बकरों को लेकर के चिंता है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि एल्विश और मुनव्वर की फिर से मुलाकात हुई है और दोनों गले लगे हैं, इस पर भारी बवाल है। दूसरी अपडेट, ध्रुव राठी ने रिएक्शन दिया है उन लोगों को जो लगातार इस पूरे मुद्दे को छुपाने की, ढकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ट्रेन हादसा हो गया, नीट एग्जाम्स को लेकर के चर्चा है, मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर के जो लोग चुप है और उसके बदले में जो कुछ ट्रेंड करवा रहे उसको लेकर के चर्चा। गोदी मीडिया का भी एक्सपोज करेंगे कि जिस तरीके से खबरें निकल के आती हैं वो एक तबके को दिखाते हैं, दूसरे तबके की खबरों को छुपाते हैं, इस तरीके का आरोप है उनके ऊपर। एक्सपोज करेंगे उनको भी, लेकिन सबसे पहले एक्सपोज करना जरूरी है उन लोगों को भी जो आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर फर्जी तेल बेच रहे हैं। कई लोग आदिवासी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और तेल के अंदर नकली केमिकल डाल करके बेच रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश करी थी कि अगर आपको जरूरत है आदिवासी हेयर ऑयल की, यानी जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल की, तो मेरे पास डायरेक्ट विकेश भाई का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना तेल ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरीके से इनके दादा परदादा तेल बनाते थे, ठीक उसी तरीके से ये भी तेल बना रहे हैं। तो अगर आपको स्कैम से बचना है और जेन्युइन ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो विकेश भाई से कांटेक्ट करके ब्रिंगा मूलाका का ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करें। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो जरूर से जाकर के ऑर्डर करें। टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से बकरा लाइव्स मैटर ट्रेंड कर रहा है। अब जैसे कि अपडेट्स निकल के आए 2 दिन पहले कि वेस्ट बंगाल के अंदर कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक हादसा होता है, जिसमें अभी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग जख्मी हैं। लगातार सोशल मीडिया पर एक तबके में तो ये चल रहा था कि जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को ठंडा कर दिया गया और इस तरीके के हैशटैग ट्रेंड करवाए जाने लग गए। आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है स्टॉप किलिंग एनिमल्स, यानी जानवरों को मारना बंद किया जाए। ऑल आइज ऑन बकरा, या देखिए ऑल आइज ऑन गोट भी ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, बात यहां तक बढ़ गई है कि आलिया भट्ट के उन रिएक्शंस को शेयर किया जा रहा है, बताते हुए कि दिवाली पर तो ये नसीहतें देती हैं लेकिन ईद पर मुबारकबाद देती हैं। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। A very very happy Eid. Please have a lot of fun, lot of food. यहां पर आलिया भट्ट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो अनभक्तों के खेमे में होती है। आपकी स्क्रीन पर यहां कहा जा रहा है कि स्टॉप द वायलेंस, यानी बकरीद के दिन मांग करी जा रही है कि वायलेंस को रोका जाए, लेकिन यही लोग जो वायलेंस के खिलाफ है, ये किस तरीके से जब इजराइल गाजा पर हमले करता है तो उसका जश्न मनाते हैं, कहते हुए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश से खबर निकल के आ रही है कि एक शख्स ने अपने व्हाट्सएप में कुर्बानी का स्टेटस लगा दिया था। उसके बाद जो लोग हैं वो इतना आग भगोला हो जाते हैं कि उसकी दुकान में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी उसकी दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं। इस तरीके के विजुअल सोशल मीडिया पर काफी वायरल देखने को मिले। यहां तक कि पुरानी दिल्ली से एक ऐसी अपडेट निकल के आ रही है जिसके मुताबिक जैन समाज ड्रेस करते हैं एज अ मुस्लिम और जाते हैं बकरे खरीदने के लिए ताकि उनको कुर्बानी से रोका जा सके। यानी बकरों के लिए इतनी उनके दिल में रहम है कि वो नहीं चाहते बकरे कटे कुर्बानी पर, इसलिए वो मुसलमानों का ड्रेस पहन करके जाते हैं, बकरों को खरीदते हैं ताकि उनकी कुर्बानी से उनको रोका जा सके। यहाँ पहले तो लोगों ने कहा तो इस हिसाब से आपको जंगल भी चले जाना चाहिए ताकि आप शेरों से बाकी जानवरों को बचा सके। यहाँ पर चिंता लोगों को इस बात से ज्यादा कि वो जैन समाज के लोग मुसलमान बन करके चले जाते हैं और 124 बकरों को खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा चिंता कुछ लोगों को इस बात पर हो रही है कि पूरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जैन समाज के लोगों ने मुसलमान ड्रेस पहन करके जो बार्गिन करी है लोगों के साथ, यानी जो बकरे बेच रहे थे, वो काफी तारीफ के काबिल है, क्योंकि बकरीद पर बकरे बहुत महंगे बिकते हैं। लगभग 16-20 हजार जो साइज फोटो में दिखाए जा रहे हैं, वो बकरों की कीमत लगभग 16 से 20 हजार रुपए होती है और इन लोगों ने उन बकरों को 10,000 रुपए में खरीद लिया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इस लेवल पर चल रही है, बताया जा रहा है कि ये लोग ट्रेन हादसे पर बोलने को तैयार नहीं, मणिपुर पे नहीं बोल रहे,
पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, लद्दाख वाले मामले पर चुप, अनएम्प्लॉयमेंट पे चुप, और यहाँ जिस तरीके से हमले हुए हैं रियासी जम्मू कश्मीर में उस पर कुछ नहीं बोल रहे, ना सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ना उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बावजूद इन सारी चीजों के वो ट्रेंड करवा रहे हैं कि बकरे की जिंदगी जरूरी है और मुसलमानों को गोश्त नहीं खाना चाहिए। उनकी चिंता इसी तरफ घूमती फिरती रहती है। गोदी मीडिया की भी ट्रोलिंग इस लेवल पर हो गई है कि गोदी मीडिया ट्रेन हादसे पर चर्चा करते हुए पुरानी सरकार में और किस वक्त में कितने हादसे हुए थे ट्रेन के, इस पर चर्चा कर रही है कि भाई 2001 में तो इतने हादसे हुए थे, 2002 में तो इतने हादसे हुए थे, और अभी जो हुए हैं वो इतने हादसे। बड़ा शर्मनाक था ये देखना, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया को लताड़ा जा रहा है ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए। यहाँ तक कि गलती भी बताई जा रही है कि जहां वो बता रहे 2000 से 2001 के बीच 350 हादसे हुए थे ट्रेन के, तो यहां पर बताया जा रहा है कि 2000 से 2001 में यूपीए नहीं एनडीए की सरकार थी। इस पूरे मामले के बीच ध्रुव का भी रिएक्शन आता है। ध्रुव राठी लिखते हैं कि रेलवे मिनिस्टर कांट स्टॉप रेल एक्सीडेंट्स एंड ओवर क्राउडिंग इन ट्रेन्स, एजुकेशन मिनिस्टर कांट स्टॉप पेपर लीक्स एंड एग्जाम स्कैम्स, होम मिनिस्टर कांट स्टॉप टेररिस्ट अटैक्स एंड मणिपुर वायलेंस। यानी जिससे एक्चुअल सवाल पूछना चाहिए ध्रुव राठी उन्हीं से पूछ रहे हैं, और जो अनभक्त है वो अलग अलग हैशटैग और अलग अलग जो है वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसका एक्चुअली सुधार से कोई खास वास्ता नहीं है। दूसरा, गोदी मीडिया किन कामों में लगा हुआ है वो भी बता दे। एक अपडेट निकल के आई कि किस तरीके से एक्स गर्लफ्रेंड पर उसके ही बॉयफ्रेंड ने हमला किया, 30 सेकंड पर 15 वार किए। यानी ये जो वीडियो थी वो मैं दिखा तो नहीं सकूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगातार जो हमले हो रहे थे उस लड़की पर, उससे उसकी जान चली गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ANI जिसने कर्नाटका के अंदर फयाज और हेना वाले मामले पर, जहां फयाज ने हेना को मारा था, उस वाले मामले पर लगभग 25 बार ट्वीट किए थे इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन इस मुद्दे पर एक भी नहीं। वजह आप सब जानते हैं, बताया जा रहा है कि क्योंकि लड़की का नाम आरती और मारने वाला का नाम रोहित है, इसलिए इसने खबर नहीं बनाई मीडिया के अंदर। ANI भी ट्वीट नहीं कर रहा जब तक मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं। ANI ने अभी तक इस मामले पर रिपोर्ट नहीं करी है, बल्कि बात तो ये आ रही है कि एक जाने माने इन्फ्लुएंसर है मेड्यूसा, उनके YouTube चैनल पर 3 स्ट्राइक ANI ने मार दिया। जी हाँ, उनको ऐसे मामलों पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, लेकिन उनकी ट्रोल करने वाले, उनको एक्सपोज करने वाले, उनकी आलोचना करने वालों को वो स्ट्राइक मार रहे हैं। ये पोस्ट जो है उन्होंने जारी किया है मेड्यूसा ने, और बताया है कि उनके YouTube पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक ANI ने दे दी है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं जो काम कर रही थी अब और तेजी से करूंगी। अब बड़ा झटका उन भक्तों को तब लग गया है जब एल्विश और मुनव्वर फारूकी फिर से मुलाकात कर बैठते हैं, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, गले भी लगते हैं। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि भाईचारा ऑन टॉप, यानी जितना भी ट्रोलिंग हो जाए एल्विश की, जितना भी एक्सपोज कर ले, लेकिन वो दिल से ऐसे नहीं है। उन्हें ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं वैसा बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी मिलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब पूछा जा रहा था सवाल तो वो अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, और अपने फॉलोअर्स को भी कहते हैं कि मिलकर रहना सीखें। यानी ये सारी बातें एल्विश यादव बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको दिक्कत मुनव्वर से नहीं है, वो प्रेशर में आके इस सारे काम को करते हैं। जब उनका बाइकआउट शुरू हो जाता है तब उन्हें इस तरीके के कंट्रोवर्सीज पैदा करने पड़ते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर रैंडम्स है ना, जिन्होंने पिछली बार मुनव्वर से गले लगने पर एल्विश के उनका बहिष्कार शुरू कर दिया था, उनको गाली देना शुरू कर दिया था, इस वीडियो के आने के बाद रैंडम सेना के ऑडियो शेयर किए जाने लगते हैं जिसके अंदर वो काफी रो रहे थे। 1-2 भाई हंस रहे हैं, भाई मत हंसो, भाई मत हंसो प्लीज, बहुत बुरा लग रहा है, मत हंसो। जाने से पहले आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर स्कैम और फेक आदिवासी हेयर ऑयल से बचना चाहते हैं तो मेरे दिए गए लिंक और नंबर से कांटेक्ट करें विकेश भाई से, और उन्हीं से आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करें। जेन्युइन ओरिजिनल, बरसों से बना रहे हैं, जैसे दादा परदादा बनाते थे उनके वैसे ही बन रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कांटेक्ट नंबर है, जरूर से ऑर्डर करिए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।